आप तो कल बोलते गए। मैंने रोका था आपको। मुझे भी तो कुछ कहना है आपसे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपको, बहुत प्यार। जानते हैं, जब मैं अमृतगढ़ आई थी तो मैं नफरत करती थी आपसे, बहुत दूर रहना चाहती थी आपसे। और यकीन मानिए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाई। तो क्यों मुझे बार बार बचाते रहे, मेरा साथ देते रहे, मेरी इस नफरत को मोहब्बत में बदलते रहे। क्यों किया आपने ऐसा? बताओ, क्यों किया ऐसा? अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई? बताओ, क्यों किया ऐसा? क्यों आधी रात को उस चूड़ी वाले को छकाकर ये चूड़ियां मुझे पहनाई? क्यों? कल बहुत आसानी से कह दिया कि ये चूड़ियां उतार कर फेंक दो। बोलो, कैसे कह दिया? बोलिए, बोलिए आदर जी, बोलिए। पत्थर तो नहीं हूं ना मैं, इंसान हूं। तकलीफ होती है मुझे, दर्द होता है मुझे भी। आपकी दी हुई चूड़ियों के खाना मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नींद। क्यों मजबूर किया मुझे? हाँ, क्यों मजबूर किया कि मैं आपसे प्यार करूं? बोलिए क्यों? बोलिए क्यों? क्यों मजबूर किया मुझे अपने आप से प्यार करने के लिए? गोल्डन चांस हाथ से निकल गया। अमृत जी, वो मैडम जी का पर्ल तो तेल तो यही है, फिर वो इनके बगैर कहाँ चली गई? हमसे क्या पूछ रही हो बबली? क्या हम उनके केयरटेकर? नहीं, पर मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। मैं लानी ताइबा को फोन करके पूछती हूँ। बबली, नताशा कोई छोटी बच्ची है क्या? कहीं गई होगी, आ जाएगी। और माँ डेलीगेट्स के साथ मीटिंग में बिजी, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, हम बहुत थक गए, आराम करने जा रहे हैं। अगर नताशा आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना, ओके? जी। मैडम जी, गॉड, नॉट अगेन। मैडम जी को क्या हुआ? मैडम जी क्या हुआ इन्हें? ये ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम रानी साहिबा को फोन करो और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। अगम, ये सब क्या है अगम? बाद में अमृत, पहले इनको इनके कमरे में छोड़ा। ये हो क्या रहा है? हर बार हमारी चाल उल्टी कैसे पड़ जा रही है? और हर बार अगम ही क्यों पहुंच जाते हैं नताशा को बचाने के लिए? What the hell is happening?
आंखें खोली नताशा जी। या। डॉक्टर साहब जल्दी से कुछ कीजिए, काफी देर से बेहोश है। क्या हुआ था इन्हें? मैंने इन्हें क्लब में देखा था, इन्हें अपना होश ही नहीं था और ये नशे की हालत में थे। नता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ कहा था इन्होंने आपसे? पता नहीं, कुछ बोल तो रही थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद ये बेहोश हो गई। मैं बताता हूँ, इन पर वाकई किसी नशे का जबरदस्त असर है। एक अलग ही किस्म का कोई ड्रग है। नॉर्मल स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं है कि इनके खाने पीने में मिल गई, लेकिन ऐसे ड्रग्स इजीली नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि इनके पास ये कहाँ से आया। देखिए, खतरे की कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया इन्हें, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि इन्होंने क्या खाया। आइए डॉक्टर साहब। ये जरूर अमृत की ही करतूत होगी। अमृत! आपने नताशा को नशीली दवाई पिलाई, इस हद तक गिर गई आप। आखिर आप हासिल क्या करना चाहती हैं ये सब करके? बोलिए। हाँ, हमने किया ये सब कुछ अगम, क्योंकि हम आपकी आंखों में किसी और के लिए प्यार नहीं देख सकते। हमारे होते हुए आप किसी और के बारे में सोचे, ये हमें मंजूर नहीं है तो नहीं है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं होगा कि वो एक बहरूपिया है और हम उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहते थे। दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश करना चाहते थे हम, और इसलिए हमने उसे सच उगलने वाली दवा पिला दी। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उस दवा के नशे में नताशा ने खुद हमें कहा है कि वो ओबरॉय की बेटी नहीं है, और वो हमें अपनी असली पहचान बताने ही वाली थी। लेकिन बंद कीजिए ये पागलपन। नताशा 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 के अलावा आपको और कुछ दिखाई देता भी है कि नहीं? आपका दिमाग इतना खराब हो गया कि आप नताशा की जान देगी? वो कौन है, क्या है, आपको जानने की जरूरत ही क्या है? खामखा आपको उसके साथ दुश्मनी मोड़ लेने का शौक चढ़ा है। हाँ, हम दुश्मन है नताशा के, हम दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं उससे। आप तो उसकी तरफदारी करोगे ही ना अगर, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, और आप भी उस पर जान छिड़कते हैं। क्या हम समझते नहीं है? बेवकूफ है हम। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं नताशा से प्यार करता हूं तो हाँ, मैं नताशा से प्यार करता हूं। आपको जो करना है आप कर लीजिए। आप नताशा से प्यार करते हैं? हाँ, नताशा से प्यार करते हैं आप? नताशा से प्यार करते हैं तो फिर यहाँ क्या करना है? जाओ उस नताशा के पास, जाइए नताशा के पास। हाँ, मैं यही करूंगा। बहुत हो गया आपका तमाशा। आपको जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए। इसे जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समृद्ध की तो मैं क्या हो गया था मुझे? ये क्या सुना दिया मैंने अमृत को? क्या कर बैठा मैं कैसे भूल सकता हूं कि मुझे अमृत से बदला लेना है। निंद्रित जी की मौत का बदला। अमृत की मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। नहीं, मुझे अमृत को नाराज नहीं करना है। मुझे सब ठीक करना होगा। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मैं आपके दिल का हाल समझ सकता हूं, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए,
मैंने आपसे जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, क्योंकि आप मुझे हमेशा गलत समझती हैं। नताशा के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। वो लगती क्या है मेरी, और जब आपने मुझ पर वही इल्जाम लगाया तो आपने भी तो हम पर गलत शक किया है अगम। वो लड़की नाटक कर रही है, नाटक। आपके समझ में क्यों नहीं आता है अगम कि आपके करीब आने के लिए वो खुद ये खेल खेल रही है? अगम, वो नताशा आपके प्यार में पागल हो गई है, पागल। और हद हमने नहीं, हद नताशा ने पार की है। वो हमसे हमारा पति छीनने की कोशिश कर रही है, वो पति जिससे हम बहुत बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब अमृत मुझसे आज भी प्यार करती है। मुझे इसके प्यार को बरकरार रखना ही होगा। अमृत जी से किया हुआ वादा पूरा करना है मुझे। लेकिन इस नताशा की वजह से मैं अपने रास्ते से भटक जाता हूं। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अक्का, बहुत प्यार। अगम जी, I love you, अगम जी। आप तो बहुत आराम से सो रही है ना? जरा मेरी तरफ देखिए, क्या हाल बना दिया है आपने मेरा। उलझा कर रख दिया है मुझे बुरी तरह से। अमृत से बदला लेने के अलावा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। मेरी निमृत को मारा है उसने, और फिर अब आप आ गए और आपने तो मेरा सारा खेल ही खराब कर दिया। अमृत से मीठी मीठी बातें करने में, झूठा प्यार का दिखावा दिखाने में मुझे पता है मुझ पर क्या गुजरती है। अरे जान पर बनाती है मेरी। सब कुछ किया मैंने अमृत का भरोसा जीतने के लिए, लेकिन आपकी वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सब कुछ खत्म कर दिया आपने। क्यों आई आप मेरी जिंदगी में? बोलिए, क्यों आई मेरी जिंदगी में? मुझे कमजोर बना दिया आपने। क्यों? मैं अपना मकसद ही भूल जाता हूं। कोई हक नहीं बनता मुझ पर आपका। सुना आपने? कोई हक नहीं बनता मुझ पर आपका। मेरे दिल में मेरी निमृत जी की जगह और कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, कभी नहीं। आज के बाद मैं आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं करूंगा, कभी आपका साथ नहीं दूंगा। आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, मैं आपको नहीं बचाऊंगा। और आइंदा मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। आशा जी, शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप भगवान? बोलिए, भगवान क्या चाहते हैं आप मुझसे?
क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों क्यों हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं? क्यों हम दोनों एक दूसरे के करीब चले आते हैं? बोलिए बोलिए, क्यों होता है ऐसा? क्यों हम दोनों के मनों में एक दूसरे के लिए खिंचाव है, कशिश है? क्या करूं मैं इस प्यार का? जवाब दीजिए मुझे माफ कर दीजिए नताशा जी। मेरी भी तो गलती है। मैंने भी तो ऐसी दीवानगी दिखाई है कि जिससे आपको मुझसे प्यार हो गया। मैं अपने जज्बात पर हैरान हूं, लेकिन आपके जज्बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन नताशा जी, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा दिल तो सिर्फ और सिर्फ निमित जी के लिए ही धड़कता है। मैं और आप। माफ करना नताशा जी, पर ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। समय बदलता है, रूप अपना पल में बिखरता है हर सपना। कभी धूप में, कभी छाँव में, सफर कटे अपना। क्या हुआ तेजी? आप इतना सुबह सुबह यहाँ? रिपन आंटी गुरुद्वारे गई है तुम्हारे लिए अरदास करने के लिए। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कल जो कुछ भी हो। ऐसा क्या हुआ कल? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कल तुम अचानक पैलेस से बाहर चली और अगम ने तुम्हें क्लब में नशे की हालत में देखा। वहां तुम बेहोश हो गई और अगम तुम्हें यहाँ लेके आ गया। क्या? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। ये उन ड्रग्स का असर था जो तुमने ली थी। हो सकता है किसी ने तुम्हें कुछ ड्रिंक में मिला के पिला दिया हो या ऐसा कुछ। लेकिन कब और कैसे? याद करने की कोशिश करो। कल तुमने ऐसा कुछ खाया या पिया था जिसमें ड्रग्स मिले हुए हो? कम से कम ये जूस तो पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ओह, हमने समझी कि ये सब किसने किया है। कौन है वो? सिक्योरिटी! हूबहू नताशा जैसी शक्ल, लेकिन आखिर ये है कौन? सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। मेरी नताशा मर चुकी है। 20 फरवरी की उस मनहूस रात को नताशा की मौत हुई थी और इस सच्चाई को कोई भी रुपया नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। लेकिन नताशा का चेहरा लेकर कौन हो तुम जो नताशा ओबरॉय बन गई? क्या है तुम्हारी पहचान? आखिर हो कौन तुम? ये सच मैं जानकर ही रहूंगा और इसके लिए मुझे उस महल में जाना होगा, चाहे कितना भी पहरा हो, मुझे वहां जाना ही होगा। ओ बलवीर पाजी, महल में सब ठीक ठाक है ना? अरे सब ठीक है पाजी, महल में सब ठीक है। ओबेरा साहब दर पे खाना खाने वाले हैं क्या? ओबेरा साहब का तो नहीं पता, पर रानी साहिबा का स्पेशल मसाला है, वो नताशा मैडम को भी बहुत पसंद है, इसलिए आज खाने में वही मसाला पड़ेगा।
श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, जल्दी पहुंचा देना सामान हाँ, सब। ठीक है ठीक है। हाँ। कल ये सफाई की थी तुम लोगों ने, यहाँ कांच के टुकड़े, वहाँ बासी फूल। अब जाओ जल्दी करो। बंद करो ये काम। अमृत, हमें तुमसे बात करनी है। ओह, तो फाइनली तुम्हें होश आ गया है नताशा। हमें नहीं पता था कि तुम ड्रग्स भी लेती हो। बस अमृत, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने ही वो नशीली चीज हमें जूस में मिलाकर पिलाई थी। लगता है कि तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं नताशा, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही। और झूठा दिखावा मत करना अमृत, और ये तो बिल्कुल मत कहना कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं था। याद है तुम्हें नताशा, वो भूत प्रेत के चक्कर में तुम हमसे क्या कहती थी? जैसा तुम सोचती हो ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। It's all in your mind. ये मेरा वहम नहीं है अमृत। इस तरह की घटिया हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। खबरदार, जो बिना किसी सबूत के हम पर इल्जाम लगाया तो। ये इल्जाम नहीं है अमृत। याद करो, वो ऑरेंज जूस तुमने ही हमें जिद करके पिलाया था ना, और उसे पीने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहा। जब याद ही नहीं तो फिर अंधेरे में तीर क्यों छोड़ रही हो नताशा? और हमें कोई काम नहीं है क्या कि तुम्हें नशा कराते रहे? लेकिन एक बात से हम बहुत दुखी हैं कि तुमने अपना वो शराबी एक्ट उस क्लब में जाके किया। अगर यहाँ करती तो हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाता। अब जाओ, जाकर आराम करो, हमें और भी बहुत काम। ये बात यही खत्म नहीं हुई अमृत, याद रखना। ओहो, नताशा, संभल के, देख के चलती नहीं हो और फिर बाद में सारा दोष हम पर डाल देती हो। अब अगम के सामने ये रोना मत रोना कि अमृत ने जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में कांच बिखेरे थे। सही कहा तुमने नताशा, ये बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम नहीं जानती कि कल तुमने नशे में ये कबूल कर लिया कि तुम नताशा ओबरॉय नहीं हो। अब बस ये पता लगाना है कि तुम हो कौन। बस उसके बाद बात भी खत्म और तुम्हारा खेल भी खत्म।